हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आशा करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो सुबह के यहाँ पे लगभग 6:30 बज रहे हैं और बच्चों की चल रही हैं छुट्टियाँ। और जब छुट्टी होती है ना, तब इनकी जो नींद है बहुत जल्दी खुल जाती है, और जब स्कूल का टाइम होना तब फिर उठाते रहो तो उठते ही नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों की आदत लगाई हुई है कि जब ये सो के उठते हैं तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करते हैं। और बाबू का तो ऐसा है कि उसकी आँख खुलती नहीं है कि वह हाथ जोड़ के फिर करती है। और मुझे लगता है बच्चों को बचपन से जो चीज़ें हम सिखाते हैं ना, वही उनकी ज़िंदगी भर चलती रहती है। अगर हम ये सोचेंगे कि बड़े हो जाएंगे तब उन्हें हम कोई चीज़ सिखाएं, तो वो सीखने की उम्र नहीं रह जाती। फिर आप उन्हें समझा सकते हो, और अगर उन्हें सही लगेगा तो वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस वजह से मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मैं हमेशा उनको अच्छी चीज़ें ही सिखाऊं। और वैसे भी कहता है ना कि अगर आप संस्कार अच्छे देते हो तो उससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती है बच्चों के लिए। तो हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं उन्हें अच्छी चीज़ें ही सिखाऊं। तो उसके बाद फिर बच्चे जल्दी उठ जाते हैं, तो फिर मुझे काम भी जल्दी मैं स्टार्ट कर देती हूँ। इधर बारिश जो है ना, लगातार मतलब एक हफ्ते से हो ही रही है। मतलब पूरे दिन जो है वो होती रहती है, शाम को जाके बस थोड़ी देर के लिए रुकेगी, अदरवाइज़ पूरे दिन रात जो है 24 घंटे चलती रहती है। जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मतलब बढ़ गई है। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है अभी मुझे। तो इधर चाय बना के ले लिया था मैंने, चाय पी लिया था मैंने। बच्चों को पहले मैंने दूध बिस्किट दे दिया था। उसके बाद इधर लग गई थी मैं नाश्ते की तैयारी में। तो मैंने मूंग डाले थे ना भीगने के लिए, मैंने चीला नहीं बनाया था। तो आज सोचा चलो मैं नाश्ते में यही बना देती हूँ। पर कभी भी हम नई चीज़ ट्राई करते हैं ना, तो मन में बहुत ज़्यादा रहता है कि पता नहीं बच्चों को पसंद आए ना पसंद आए। और मूंग दाल चिला बहुत ज़्यादा ही हेल्दी रहता है। तो मैंने कहा चलो आज ट्राई करके देखती हूँ। जिसमें मैंने थोड़ा सा चावल भी डाल दिया था ताकि ये थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए। और इधर अदरक, हरी मिर्च, नमक डाल के मैंने इसको पीस लिया है। आजकल बाबू बहुत ही ज़्यादा परेशान करती रहती है, रोना धोना, ऊपर से बारिश है तो पानी ही पानी है हर जगह। और इधर लाइट भी चली गई थी, तो फिर ये हल्ला करी थी मुझे आपके साथ ही रहना है। तो फिर मैंने इसे यहीं पे बिठाया और लग गई मैं चीले की तैयारी में। तो इसमें मैंने ना प्याज और थोड़ा सा टमाटर डाल दिया था। आप वैसे भी बना सकते हो बिना प्याज टमाटर के, बट मैंने सोचा थोड़ा सा हेल्दी रहेगा और बच्चे भी मतलब शायद इन्हें ऐसे खाना पसंद आए। तो फिर बस यहाँ पे देखिए मैंने चीला बना लिया है। बट हाँ, मैं जितना डर रही थी ना कि पता नहीं पसंद आया ना आए, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था बच्चों को। खास करके बाबू का अभी थोड़ा ज़्यादा नखरा रहता है ना खाने पीने को लेके, तो उसे भी बहुत पसंद आया था। मतलब मॉर्निंग में खाने के बाद फिर शाम को भी वो वही मांग रही थी कि चीला बना दो। तो मतलब थोड़ा सा ही, मैंने आधे का ही बनाया था, तो फिर शाम को भी नाश्ते में मैंने यही बना दिया था। और रियल में खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और हेल्दी तो है ही है। इसमें शिमला मिर्च या और भी सब्जी आप चाहो तो डाल सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं फटाफट से बना के चीला बच्चों को दे देती हूँ नाश्ता। आज भी मैंने आप लोगों के साथ शायद शेयर किया था कि मैंने बच्चों के लिए डाइट चार्ट बनाया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसे फॉलो करूँ। मेन पता है क्या होता है, डाइट चार्ट बनाने से आपको ना एक आइडिया हो जाता है कि नाश्ते में हम उन्हें क्या दे सकते हैं, खाने में हम क्या बना सकते हैं। अदरवाइज फिर बहुत सोचना पड़ता है कि आज क्या बनाऊँ, कल क्या बनाऊँ। तो इस वजह से। और ये देखिए अफसोस ये है कुछ उखड़ा तो यहाँ पे हम माँ बेटी की जुगलबंदी चल रही है। बाबू जो है मतलब उसे ना बहुत जल्दी गाने याद हो जाते हैं। आशी भी ऐसी थी बचपन में। जैसे मैथिली गाने होते हैं ना हमारे इधर के, बिहार के साइड के, तो वो भी उसको बहुत सारे याद थे। आज से 2 साल पहले की बात है, जब मेरे नानी के घर पे जने हुआ था ना, तो गाने वगैरह होते हैं ना, और यज्ञ हुआ था एकादशी का। तो रात को बैठ के सबके साथ गाना गा रही थी। उस टाइम पे वो सिर्फ 2 साल की ही थी, नहीं हाँ 3 साल की हो गई थी आशी। तो उसको बहुत सारे गाने याद थे। बट वही है ना, बच्चे जब बड़े होने लग जाते हैं ना, तो फिर वो थोड़े से मूडी हो जाते हैं। तो अभी ना बाबू को ऐसे गाने जो बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। तो बस उसके साथ थोड़ी सी मैंने भी गाने गा लिए। और ये देखिए यहाँ पे चीले बन के हो गए हैं रेडी। तो बस मैं बच्चों के लिए फटाफट से लगा देती हूँ नाश्ता। तो यहाँ पे पहले मैं रात के टाइम बच्चों को दूध देती थी, सुबह नहीं देती थी। एक तो सुबह क्या है ना, स्कूल जाते हैं तो उस टाइम पे खाने पीने को लेके बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी हो जाती है। अभी छुट्टी भी है 2-3 दिन की, और बारिश भी चल रही है, तो शायद आगे भी छुट्टी मतलब बढ़ा दे। तो इस वजह से मैंने मॉर्निंग में दूध देना स्टार्ट कर दिया। साथ में यहाँ पे मैंने चीला और बहुत ही थोड़ा सा सॉस दिया है। और यहाँ पे बाबू कह रही है बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। बच्चों को पसंद आ जाना है कोई चीज़, तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए होता है। ये सारी किचन टॉवल्स वगैरह हैं। तो और गाइस
चलो पानी आपके लिए। थैंक यू। वेलकम। तो आप खेलोगे। ओके। तो यहाँ पे मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ख़राब चल रही है, सर्दी जुकाम वगैरह, मौसम इतना ज़्यादा ख़राब चल रहा है ना अभी, मतलब ऑल टाइम बारिश ही होती रहती है, तो इस वजह से थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है वो गड़बड़ हो गई है। तो मैं यहाँ पे नाश्ता वगैरह बनाने के बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, तो आशी जो है मेरे लिए पानी लेके आई थी। मतलब बच्चों से जितना हो पाता है वो उतना ही करते हैं, और मतलब क्या है ना, ये हमेशा मुझे काम में ही लगे देखते रहना है ना। और अगर मैं ऐसे बैठ जाती हूँ कभी आराम से शांति से, तो मतलब इन लोगों को टेंशन हो जाती है कि क्या हुआ मम्मा को, ये लेटे हुए देख लेते हैं। तो आशी ऐसे करती है, पानी लेके फिर मुझे पिलाती रहती है, मम्मा आप पी लो, थोड़ी देर आराम कर लो। तो यहाँ पे कपड़े जो है ये सूखे नहीं थे, तो मैंने पलट दिए हैं ताकि सूख जाए। बाहर तो सुखाने का कोई मतलब है ही नहीं। ये देखिए बारिश मतलब अभी भी आई रही है। मैं छाता लेके ऊपर आई थी, हल्की हल्की बारिश आ रही थी अंदर, मतलब एकदम मन थोड़ा सा वैसे हो जाता है ना अंदर बैठे बैठे। और जहाँ पे बारिश आनी चाहिए वहाँ तो आ रही है, मतलब कि गांव के साइड में, बिहार में तो बिल्कुल ही बारिश का कोई नामो निशान नहीं है। और यहाँ पे मतलब सबको दिक्कत आ रही है, जिन्हें ऑफिस जाना है उन्हें दिक्कत आ रही है। चलो स्कूल के बच्चों की तो छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं, लेकिन जिन्हें ऑफिस जाना है उन्हें तो छुट्टी नहीं मिलती है, तो फिर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। पूरे में पानी भरा रहता है, बहुत ही सारी चीज़ें हो जाती है। तो यहाँ पे जो है लगातार ही बारिश हो रही है। जहाँ ज़रूरत नहीं होती है ना वहाँ पे भगवान भी दे देते हैं, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे नहीं देते हैं। तो बस यही चल रहा है बारिश की वजह से। इधर मतलब हर जगह बस पानी पानी है, बच्चों की छुट्टियां हैं। तो पहले तो ऐसे होता था चलो थोड़ी देर के लिए छत पे भी चले जाते थे, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है ना कि ना तो छत पे जाते हैं, तो पूरे टाइम उन्हें मुझे रूम में ही बंद रखना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, जब एक तो पूरे टाइम घर पे हैं फिर रूम में बंद रहता है, तो शैतानियाँ भी इनकी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और अकेले मतलब हैंडल करना अभी बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इधर इनके भी मतलब ऑफिस में ऑडिट चल रहा है, तो ये मतलब इतना ज़्यादा कॉल वगैरह नहीं कर पाते हैं, तो उसको लेके भी बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करती है, खास करके शाम को। मतलब आदत हो जाती है ना बच्चों को, एक तो शाम को आते थे ऑफिस से तो वो भी रहता है, फिर कॉल करते तो अभी वो भी नहीं कर पा रहे, तो इस चक्कर में ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब रोती रहती है। वो शाम के टाइम बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब चुप कराना थोड़ा उसको मुश्किल हो जाता है। और दिन भर जो है इन लोगों की शैतानियाँ चलती रहती है। आप बच्चों को कितने देर बंद करके रख सकते हो, या आप कितने सारे खिलौने दे दोगे। मुझे फिर काम भी करने होते हैं, ऐसा तो है नहीं मैं पूरे टाइम उनके साथ हूँ, इधर मुझे किचन में आके भी लगना होता है। और अगर अकेले मैं गेट बंद करके छोड़ के किचन में आ जाती हूँ ना, तो फिर दोनों लड़ लेते हैं एक दूसरे को, बस मुंह हाथ नोच के रख देते हैं। और अगर मैं गेट खुला छोड़ देती हूँ तो फिर चुपचाप जाके छत पे खड़ी हो जाती है बारिश में। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है मुझे। इधर मैं आज जो है लंच में बना रही हूँ चना दाल और लौकी की सब्ज़ी। तो आप कुछ दिन पहले कमेंट भी आया था, बताइए चना मतलब लौकी कैसे आप रखते हो, स्टोर करते हो। तो मैं ना जो डंडल वाला साइड होता है उसको स्टोर करती हूँ, जो बाकी का साइड होता है उसकी बनाती हूँ, तो थोड़े दिन चल जाता है, मतलब एक दो दिन, ज़्यादा दिन तो नहीं चलता है। तो बस आज यही सिंपल सा मैंने बनाया था लंच शाम के टाइम। फिर यहाँ पे बर्तन धोए थे, तो बर्तन वगैरह पोंछ के फिर मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। यहाँ पे डब्बे वगैरह मैं नहीं लगा रही हूँ, एक तो देखने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मेरे पास पूरा सेट वाला है नहीं, और अभी मैं ले भी नहीं रही हूँ क्योंकि जाहिर सी बात है अभी कुछ ठिकाना नहीं है। और मेरे पास जितने डब्बे थे वो सारे मतलब मैंने निकाल दिए। मोस्टली जो मेरे पास प्लास्टिक के डब्बे थे ना वो सारे ही मैंने निकाल दिए। जब रूम खाली करने का हो रहा था ना तो मैंने सारे निकाले थे, फिर सारे ही मैंने बेच दिए कबाड़ में। जो मेरे पास कांच के स्टील वगैरह के हैं ना, तो बस मैंने वही रखे हुए हैं, क्योंकि फिर वो एक बार रखो ना तो वो रहता है कि नहीं रख लेते रख लेते, इस वजह से मैंने हटा ही दिए। और इसके बाद फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ मेरे लिए चाय। मौसम में भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा ठंडा सा हो रहा है ना, और जुकाम भी हो रहा है, तो मन करता है बस अदरक की चाय जो है वो पी लूँ। तो यहाँ पे चाय रख दी है, और बच्चे जो हैं सो रहे हैं, उठेंगे तो फिर उनके नाश्ते का भी मुझे करना है। तो चीले का बैटर रखा हुआ है, तो मैं उनके लिए बनाऊँगी चीला ही। और जिन जिन को मेरी तरह चाय पीना पसंद है आ जाइए मेरे साथ चाय पी लीजिए। आप लोग भी, चाय पीने का मज़ा तभी है जब साथ में कोई पीने वाला हो, अकेले इतना अच्छा नहीं लगता है। हाँ मैं सीढ़ी पे बैठ जाती हूँ ना, अभी जैसे बारिश आ रही है तो इस टाइम में बहुत अच्छा लगता है ऐसे चाय बैठ के पीने में। और मैंने ना एक चीज़ और नोटिस किया है कि आजकल जो है लोग ना ऐसे व्लॉग्स देखना पसंद करते हैं जहाँ पे थोड़ी सी फैमिली इशू चल रहे हों, या जो अपने घर की चीज़ें बहुत ज़्यादा शेयर करते हो बढ़ा चढ़ा के, तो वो लोग देखना पसंद करते हैं। ऐसे नॉर्मल लाइफस्टाइल व्लॉग्स जो है लोग देखना नहीं पसंद करते, या तो जो रियल लाइफ व्लॉग शेयर करे वो लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, या तो वो बहुत जैसे आजकल बहुत चले हुए हैं ना देवरानी जेठानी या ये वो, तो वो सब लोग देखना पसंद करते हैं। थोड़ा सा मसाला चाहिए होता है लोगों को, और जैसे हम लोग जैसे जो व्लॉग्स बनाते हैं तो वो इतना पसंद नहीं करते हैं। अभी मेरे खुद के बहुत ज़्यादा व्यूज़ जो है वो डाउन हो गए हैं। कुछ टाइम पहले जब मैं रूम चेंज करने वाली इतनी सारी चीज़ें थी तब फिर भी ठीक ठाक हो गया था, बट अभी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया। और व्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसके साथ आप समझ सकते हो घर चीज़ें हैं, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है। यही होता है कि अगर आप यूट्यूब पे हो तो आपके लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।
अदरवाइज़ फिर आप वाईटी पे काम नहीं कर पाओगे। जो नए लोग आए हैं ना यूट्यूब पे, तो मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि स्टार्टिंग में होता है व्यूज़ नहीं आते हैं कभी। मेरे तो मतलब स्टार्टिंग में जब 50-100 आ जाते थे ना, तो ऐसा लगता था यार कितने आ गए, इतने लोगों ने देख लिया, बहुत खुशी होती थी। उतनी खुशी ना अभी जब 1000 आ जाते हैं ना तब नहीं होती, जब उस टाइम पे होती थी। और कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि हम सोचते हैं कि चलो आज 100 आ रहे हैं, कल को 1000 आएंगे तो हम खुश हो जाएंगे। फिर जब 1000 आने लगते हैं तो हम सोचते हैं हमें इससे आगे मिलेगा तब खुश होंगे। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये बढ़ती जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। पर ठीक है, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। जो लिखा होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, हमेशा ये सोच के चलना चाहिए कि हमारे लिए ना एक लाइफ टाइम मेमोरी है, और इसके साथ अगर कुछ इनकम हो जाती है तो वो भी बहुत ही अच्छी बात है। बट हाँ, कभी कभी मैं खुद भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ, बट आप लोगों के जब प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं ना तब मैं मोटिवेट होती हूँ। मुझे लगता है कि नहीं, मुझे करना चाहिए। बट जब नहीं आते हैं ना, तो फिर मुझे ऐसे फील होता है कि सब वेस्ट है। तो यहाँ पे देखिए, कुछ कपड़े जो है वो सूख गए थे, कुछ अभी भी नहीं सूखे हैं, और मेरे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है ऐसे सुखाने के अलावा। मुझे पता नहीं, स्मेल से आने लग जाते ना, तो अजीब सा ही लग रहा था। तो मैंने कहा चलो देखते हैं, जो नहीं सूखेंगे तो फिर मैं प्रेस से सुखाऊंगी। लेकिन मैं वो भी नहीं कर सकती क्योंकि दोनों बच्चे घर पे हैं, तो फिर प्रेस करने में समझ सकते हो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तब क्या कर सकते हैं, बस ऐसे ही चलाना है। तो यहाँ पे बाकी जो नहीं सूखे उन्हें रख दिया, जो सूख गए उन्हें मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया है। और एक और ये मेरा आया था पार्सल, ये 2-3 दिन पहले ही आया था। ये वाला वीडियो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया था। जब ये आया था ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फर्स्ट टाइम कोलैबोरेशन के लिए मुझे इतना बड़ा पैकेट आया था, तो बहुत 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 ही ज़्यादा मुझे खुशी हुई थी। और साथ ही ब्रांड भी अच्छा था, तो जाहिर सी बात है अच्छा मतलब फ़ील होता ही है। रिव्यू के लिए आया था ये मेरे पास। तो मतलब कहते हैं ना, हाउस वाइफ के लिए एक छोटी छोटी चीज़ें जो है ना बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है, और मेरे लिए रियल में था। तो यहाँ पे ये मेरे पास आया था सफोला ओट्स का पैकेट। ये 1.5 kg का पैकेट है, तो इस वजह से इतने बड़े डब्बे में आया था। और कोई भी चीज़ आती है ना, तो मेरे से ज़्यादा मेरे बच्चे एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मा क्या है क्या है। तो चलिए, इसी के साथ ये वाला ब्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया था तो लाइक करिए, नए हैं चैनल पर तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।